सबको प्रेम भरी मीठी मीठी हरे कृष्णा। सबको राधा जन्म अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। राधा रानी के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई। उत्सव का मतलब होता है उत्साह। राधा रानी का प्रकट हमें उत्साह देता है। राधा अष्टमी कृष्ण जन्म अष्टमी के 11 दिन बाद मनाई जाती है। जब पृथ्वी माता दुखी होकर सबको साथ लेकर गोलोक धाम गई थी तो कृष्ण से प्रार्थना की कि आओ पृथ्वी का भार दूर करो, पृथ्वी लोक पे आओ। तो श्री कृष्ण ने जब माँ की करुण पुकार सुनी तो श्री कृष्ण ने कहा धरती माता को कि हे पृथ्वी मैया आप जाओ, हम आएंगे। तो पृथ्वी माता आई। सब देवता भी जो साथ गए थे वो सब आए, उनको भी बोला कि आप भी जाकर वहाँ पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो जैसे कृष्ण जन्म में सब ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी ने बरसाना चुना, शंकर जी ने नंदेश्वर, जहाँ पर नंदगाम नंद बाबा का महल, ऐसे गिरिराजधर, ऐसे सब ने अपना अपना जब स्थान चुना था तो बरसाना जो था ये ब्रह्मा जी ने चुना था। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, जिन चारों मुखों से वेदों का गुणगान, वेदों का प्रकट हुआ था। उसी 4 मुख से चतुर्मुखी ये जो भागवत है ये भी ब्रह्मा जी के मुख से ही निकली थी। चतुर्श्लोकी भागवत चतुर्मुख से भगवान ब्रह्मा जी के मुख से ये भगवान की जो भागवत है चतुर्श्लोकी ये निरंतर चलती रहती है। एक मुख से एक श्लोक, दूसरे से तीसरे से चौथे से, ऐसे निरंतर जप चलता रहता है। चतुर्मुखी इसको चतुर्श्लोकी भागवत जो कहते हैं। ये जो 4 मुख हैं ये 4 पहाड़ हैं, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, भानगढ़। ये जो मानगढ़ है यहाँ पर श्री राधा रानी की मानसी लीला होती थी। जो विलासगढ़ है यहाँ पर श्री राधा रानी की विलास रूप रास लीला का वर्णन है। दानगढ़ जो है यहाँ पर दूध दही का जो दान होता था उसको दानगढ़ कहते हैं। और भानगढ़ जहाँ पर वृषभानु का भवन है वहाँ पर उसको भानगढ़ कहते हैं। तो ये चारों जो ये पर्वत हैं ये वो हैं ब्रह्मा जी ने जिनको अपने सिर पर धारण किया कि राधा रानी की सेवा मैं ही लूँगा। शंकर जी ने कृष्ण की ली थी, ऐसे ही सब वहाँ पर उपस्थित हुए। अब जब वो सब वापस आ गए तो श्री कृष्ण और राधा आपस में बातचीत करने लगे। श्री कृष्ण ने बोला चलो अब राधा तुम भी मातलोक पे पृथ्वी के दुख हारें, भक्तों के दर्शन करें और भक्तों को अपना दर्शन दें, ऋषि मुनियों की तपस्याओं का फल दें, जो आंतकी हैं राक्षस हैं उनका विनाश करें। तो राधा रानी बोली ना मैं तो नहीं जाऊंगी वहाँ पर। ये जो गोलोक धाम का सुख छोड़कर, इसका आनंद छोड़कर मैं मातलोक पे नहीं जाऊंगी। वहाँ पर यमुना नहीं है, वहाँ पर गिरिराज नहीं है, वहाँ पर ये सब मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। तो श्री कृष्ण ने बोला तो इसकी चिंता मत कर, मैंने सब कुछ वहाँ पर पहले ही रच दिया है। मेरे को पता है कि गोलोक में तुझे ये पसंद है, तो गोलोक छोड़ के नहीं जाएगी, इसलिए मैंने सब व्यवस्था कर दी है। तो राधा रानी ने बोली ठीक है मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, मैं जाऊँगी, लेकिन मैं आंखें तब तक नहीं खोलूँगी जब तक आप मुझे दर्शन ना दो। चाहे कितनी दुनिया मेरे सामने आए, मेरे को कोई किसी से लेना देना नहीं, मेरी आँख आपके दर्शन से ही खुलेगी। तो इनकी आपस में बातचीत हो रही थी। श्री कृष्ण ने बोला ठीक है मैं तेरी हर बात मानूंगा, पर चल मातलोक पे लीला करें। वैसे राधा कृष्ण एक हैं, आत्मा एक, 2 शरीर हैं। राधा कृष्ण शक्तिमान है, राधा शक्ति है, ये अलग नहीं है। जैसे अग्नि से ताप अलग नहीं किया जा सकता,
जैसे सूर्य से प्रकाश अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सुगंधी कस्तूरी से सुगंधी अलग नहीं की जा सकती, ऐसे ही कृष्ण राधा अलग अलग नहीं हो सकते। पर लीला करने के लिए, ये भक्तों को रस देने के लिए, भक्तों को भाव देने के लिए ये अलग अलग रूप में अलग अलग रूप धारण कर लीला करते हैं और हमको आनंद देते हैं। ये अपने से दूर इसलिए करते हैं, भक्तों को सेवा देने के लिए। जैसे श्री राम जी से सीता दूर हुई, जब रावण लेके गया था तो किन किन को सेवा मिली? सब वानरों को सेवा मिली, विभीषण को सेवा मिली, सुग्रीव को सेवा मिली, इनको सबको सेवा मिली। भक्तों को सेवा देने के लिए भी प्रभु लीला करते हैं, अपने से शक्ति को दूर करते हैं। तो ऐसे ही राधा रानी, जब इनकी बातें हुई तब सब अपने अपने लीला को देखने के लिए अपने अपने रूपों को धारण कर वहाँ चले गए। इधर राधा रानी का प्रकट होने का समय होता है। सुचारू और कलावती ये दोनों बहुत तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की। कहते हजारों साल तक इन्होंने तपस्या की। उसके बाद ब्रह्मा जी खुश हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा किस लिए तपस्या कर रहे हो, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि माँ लक्ष्मी जैसी हमें पुत्री चाहिए। तो ब्रह्मा जी खुश हुए। उन्होंने बोला तथा अस्तु, लक्ष्मी क्या, आपको लक्ष्मियों की लक्ष्मी, जो लक्ष्मियों की सिरमौर है राधा रानी, वो हम कहते हैं ना श्रद्धा रूपेण नमस्तते, शांति रूपेण नमस्तते। लक्ष्मी के कितने रूप हैं, उन सभी लक्ष्मियों की जो सिरमौर है राधा रानी, वो आपके घर प्रकट होगी। वो खुश हुए। अगले जन्म में वो वृषभानु और कीर्ति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भी बहुत तप किया, पूजा की, पर उन्होंने माँ कात्यायनी की पूजा की। एक दिन माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे थे, उनको एक आवाज़ सुनाई दी, कुछ शब्द उनके कानों में पड़े। वो ये थे कि करण से जब तक आप नाम मंत्र नहीं जपोगे, कान शुद्ध नहीं होंगे। आँख दर्शन से शुद्ध होती है और कान नाम जप मंत्र से शुद्ध होती है, क्योंकि जब गुरु मंत्र देते हैं तो कान में ही देते हैं, कान की शुद्धि होती है, कान के द्वारा ही हमारे सारे शरीर की शुद्धि होती है। तो जब उनको शब्द सुनाई दिए, वो फिर कृतु मुनि ऋषि के मुनि के पास गए। उनको उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया। उन्होंने उनको गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा में जो नाम मंत्र दिया वो महामंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र दिया। इसको जपते 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 माँ कात्यायनी इतना खुश हुई कि प्रकट हो गई। जब माँ कात्यायनी प्रकट हुई, उन्होंने बोला मैं बहुत खुश हूँ, बोलो क्या मांगते हो? तो उन्होंने पता ही था कि ये लड़की के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला हमें माँ लक्ष्मी जैसी कीर्तिमान कोई सुंदर लड़की राधा रानी के रूप में हमारे घर प्रकट हो। तो उन्होंने एक सुंदर सा डिब्बा दिया माँ ने उनके हाथ में। जैसे ही वो डिब्बा उन्होंने खोला, उसमें सुंदर मुख वाली, गोरी गोरी, मोटे मोटे नैनों वाली, लाल लाल होठों वाली सुंदर महाराधा प्रकट हुई। बोल राधा रानी की जय। और दूसरा ये भी कहते हैं कि वृषभानु वृष कुंड में जब गए तो उनको 1000 दल वाला कमल दिखाई दिया, जिसकी 1000 पंखुड़ियाँ थी, सुंदर सुंदर गुलाबी गुलाबी। कहते वो तैर रहा था और उसके अंदर माँ राधा खेल रही है, हाथ पैर हिला रही है और उनको दर्शन दिए। जैसे उन्होंने उस कमल के अंदर से माँ राधा रानी को उठाया और जाकर माँ कीर्ति की गोदी में दिया, खुशियाँ मनाने लगे, आनंद मनाने लगे। लेकिन उनको एक दुख भी था। उन्होंने दुख ये था कि हमारी बेटी आंखें क्यों नहीं खोल रही। अब सब उसे उन्होंने बात की,
उन्होंने नंद बाबा से भी बात की, सब ऋषि मुनियों जो उनके गुरु थे सबसे बात करी, आस पड़ोस सबसे बात करी, गोप ग्वालों से कि मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, पर मेरे को लगता है कि मेरी बेटी कहीं अंधी ना हो। उनके मन में भय सा हो गया कि मेरी बेटी आंखें क्यों नहीं खोल रही, लेकिन उनको अंदर की लीला का पता नहीं था। जब ये बात नंद बाबा को पता चली, नंद बाबा ने जाकर यशोदा माँ को बताई। जब राधा रानी प्रकट हुई थी, सब देवी देवता अलग अलग रूप धार कर गोप ग्वाले बनकर माँ राधा के दर्शन करने आ रहे थे। नारद भी आए। उधर से नंद बाबा यशोदा माँ कृष्ण को गोदी में उठाकर आई। जैसे ही कृष्ण को गोदी में उठाकर आई और राधा रानी को देखा तो झट से उनको ऐसे लगा कि कृष्ण को नीचे उतारूं और राधा को अपनी गोदी में ले लूं, क्योंकि सुंदर रूप, एक तप्त कांचनी गौरांगी बोलते हैं ना, तप्त कांचनी, कि एक सुंदर सुंदर हीरे की तरह चमचमाती हुई, हजारों करोड़ों सूर्य का तेज जिसमें चमक रहा था, सुनहरी एक आभा थी। तो देख के माँ यशोदा ने जैसे ही लल्ला को नीचे बिठाया और राधा रानी को गोदी में उठाया, तब कृष्ण भी तो लीला कर रहे थे, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। माँ ने क्या किया, उसको भी अपनी गोदी में उठा लिया, एक तरफ राधा रानी को, एक तरफ श्री कृष्ण को। तो जैसे कृष्ण ने पैर से राधा रानी को स्पर्श किया, इशारों में, उनकी तो अंदर अंदर से बातें होती हैं कि मैं आ गया हूँ राधे, तो राधा माँ ने झट से आंखें खोल ली। कई संत ये भी कहते हैं कि जब यशोदा माँ गई थी कृष्ण को लेके, तो जैसे हम लोग औरतें भी आपस में बातें करने लग जाती हैं, बच्चे कहीं खेलने चले जाते हैं, ऐसे ही जैसे माँ यशोदा बातों में लगी, वो कृष्ण झटपट उतर कर रेंगते रेंगते जाकर पलने के पास, पलने को पकड़ के खड़े होके राधा रानी को बोलते, राधा देख मैं आ गया। तो राधा रानी ने आंखें खोली, श्री कृष्ण के दर्शन किए। पहला दर्शन श्री कृष्ण का ही किया। तो ये राधा की बहुत सुंदर सुंदर माधुर लीला है। राधा रानी के जन्म की सबको बहुत बहुत बधाई। राधा कृष्ण जन्म अष्टमी की सबको बहुत बधाई। राधा का नाम जो है वो बड़ा पवित्र है, जो बाधा को हर ले वो है राधा। कृष्ण की अलादनी शक्ति है राधा, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है राधा। राधा जो है ये प्रेम की धारा है, कहते हैं ना, प्रेम की साधिका बन गई राधिका। जो राधा है ये प्रेम भाव की सागर है, और राधा जो है ये भगवान की सबसे भगत प्रिय भगत है, और सबसे भक्तों के सिरमौर भक्त राधा रानी है श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण ने राधा जी को बोला था कि आप माँ यशोदा से भी ऊपर हो। तो ये अगले कल करेंगे चर्चा कि कृष्ण जी ने ऐसे क्यों बोला राधा को कि आपका दर्जा माँ से भी ऊपर है। राधा रानी की जय, सच्ची सरकार की जय। सबको प्रेम भरी मीठी मीठी हरे कृष्णा राधा जन्म की बहुत बहुत बधाई।